दोस्तों, अंतरिक्ष में एक नई जंग छिड़ चुकी है जिसमें एलोन मस्क कह रहे हैं कि मैं दादा हूं। वहीं चाइना वाले कह रहे हैं कि नाना हम तुम्हारे दादा हैं। तो आखिरकार कौन कौन सी कंपनी में ये जंग छिड़ रही है, चलो वो आपको बता देता हूं। तो चीन के स्पेसएल और एलोन मस्क के जो स्टारलिंक है उसके बीच में कड़ी टक्कर चल रही है। लोग सवाल पैदा कर रहे हैं कि क्या स्पेसएल सचमुच स्टारलिंक को आने वाले वक्त में ठिकाने लगा सकती है। जी हां, क्योंकि दरअसल दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। कुछ देश तो इतने एडवांस होते जा रहे हैं जिसके बारे में हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, यकीन मान के चलिए। तो जो लोग कह रहे हैं ना कि एलोन मस्क की जो स्टारलिंक कंपनी इसको पछाड़ सकता है चाइना की कंपनी, तो वो बात बिल्कुल सच भी साबित हो जाएगी आने वाले वक्त में, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। क्योंकि चाइना हर चीज का तोड़ निकाल रहा है। एलोन मस्क की जो कंपनियां हैं, चाहे वो टेस्ला की बात कर लो, चाहे वो स्टारलिंक की बात कर लो, इनका तोड़ चाइना निकाल रहा है। और चाइना वालों ने तो स्टारलिंक की सेवाएं लेने से मना कर दिया था, कहा था कि हम खुद अपने सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। खैर, अब बात ये करते हैं कि लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स क्या है जो पूरी दुनिया को बदलने जा रहा है। चलिए आपको वो बता देता हूं। तो चीन की कंपनी स्पेसएल, जिसे कियानफान या 1000 सेल्स के नाम से भी जाना जाता है, यह तेजी से अपनी ताकत बढ़ा रही है। जी हां, ये शंघाई बेस्ड कंपनी लो अर्थ ऑर्बिट यानी कि एलईओ में सैटेलाइट्स का एक विशाल नेटवर्क बना रही है। इसका मकसद है दुनिया भर में, खासकर दूर दराज और कम सुविधा वाले इलाकों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट और संचार सेवाएं प्रदान करना, वहां तक पहुंचाना जहां तक इंटरनेट पहुंचना संभव ना हो। जी हां, यही काम स्टारलिंक कर रहा, लेकिन स्टारलिंक की पहुंच इतनी नहीं है जितनी स्पेसएल की होने जा रही है। अभी तक स्पेसएल के पास 72 सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में हैं, बहुत कम है, हम मान रहे हैं इस बात को, क्योंकि मस्क के स्टारलिंक के तकरीबन 5000 से 7000 के बीच में सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में, लेकिन इनके पास 72 हैं। लेकिन कंपनी का प्लान है कि इस साल के अंत तक यह संख्या 600 तक पहुंच जाएगी और भविष्य में 14,000 सैटेलाइट्स का एक मेगा नेटवर्क बनाने का पूरा प्लान ये लोग कर बैठे हैं, यानी कि तैयारियां जोर शोर से चल रही है। पिछले साल अगस्त में इस कंपनी ने लॉन्ग मार्च 6A रॉकेट से 18 सैटेलाइट्स को 800 किलोमीटर की ऊंचाई पर लॉन्च किया था। स्पेसएल ने मलेशिया की सैटेलाइट कंपनी मिसेट और ब्राजील की सरकारी टेलीकॉम टेलेब्रास के साथ हाथ भी मिलाया है। यह साझेदारी इसे साउथ अमेरिका और अफ्रीका जैसे इलाकों में पहुंचाने में मदद करेगी, जहां स्टारलिंक अभी कहीं ना कहीं कमजोर है, जहां स्टारलिंक की सेवाएं पूरी तरह से नहीं पहुंचे, वहां पर ये स्पेशल कंपनी पहुंच बना रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये एलोन मस्क की स्टारलिंक के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। स्टारलिंक को कहीं ना कहीं ये कंपनी निगल सकती है आने वाले वक्त में, जैसे कि टेस्ला को टक्कर दी है ना BYD कंपनी, जो कार बनाने वाली कंपनी है चाइना की, उसने, उसी तरह स्टारलिंक जो इंटरनेट सेवा कंपनी है, इसको भी स्पेशल जो इंटरनेट सेवा प्रदान करती है चाइना कंपनी, ये टक्कर दे रही है, भरपूर टक्कर दे रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि स्टारलिंक कहां खड़ी है। तो आपको बता दूं कि स्पेस एक्स के स्टारलिंक के पास अभी 6000 से भी ज्यादा सैटेलाइट्स हैं और ये दुनिया भर में लोगों, कंपनियों और सरकारों को सेवाएं दे रही है। लेकिन स्पेसएल के पास कुछ खास फायदे भी हैं, जैसे कि चीन की अपनी रॉकेट्स, सैटेलाइट्स और ग्राउंड स्टेशन की सप्लाई चेन। इससे इनकी लागत है ना वो कम हो जाती है और कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा बेहतर दक्षता वाली चीज बन जाती है। दूसरी तरफ एलोन मस्क के कुछ नीतियां स्टारलिंक को नुकसान पहुंचा रही है, क्योंकि मस्क है ना वो डराते भी हैं। अभी हाल फिलहाल में आप सभी को पता होगा कि यूक्रेन को धमकी दी थी कि मैं चाहूं तो यहाँ पर अपना नेट बंद कर दूं, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दूं। फिर काफ़ी आलोचना हुई कि तुम ऐसा करोगे तो कोई देश बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं गर्त में चला जाएगा, कितना नुकसान झेलना पड़ेगा। फिर मस्क ने कहा नहीं, ऐसा नहीं करूँगा, मैं तो बता रहा हूँ। यानी कि ट्रंप अगर कह दे मस्क को बंद कर दो तो बंद कर सकते हैं मस्क, यकीन मान, क्योंकि यूक्रेन और अमेरिका का मामला ये फंसा हुआ था कि अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन में जो खनिज पदार्थ, मिनरल्स है ना, वो हमें मिल जाए, उसकी डील हो जाए। और डील के लिए कहीं ना कहीं
ट्रंप सरकार ने जेलेंस्की को बुलाया भी था, लेकिन उस बीच बात नहीं बनी थी। वैसे अब जेलेंस्की मान गया है, कह दिया है कि भैया ट्रंप आप ये डील कर लो, नहीं तो हमारी आपका कर्ज चुकाते चुकाते 10 पीढ़ियां खप जाएगी, इसलिए डील हो गई। लेकिन मस्क ने धमकी भी दे दी थी कि ये कर सकता हूं मैं। खैर, ब्राजील में उनकी कंपनी एक्स को बैन कर दिया गया था, जिससे उनकी इमेज को काफी झटका लगा। ब्राजील के ब्रॉडबैंड मार्केट में स्टारलिंक की हिस्सेदारी सिर्फ 0.5% के आसपास बताई जाती है। ऐसे में ब्राजील और साउथ अफ्रीका जैसे देश में स्पेशल की ओर रुख कर सकते हैं। देश स्पेशल यानी कि चाइना की कंपनी के साथ जा सकते हैं। इटली में स्टारलिंक को अभी तक पूरी तरह से बंद तो नहीं किया गया है, लेकिन इसके उपयोग और संभावित सौदे को लेकर चर्चा जारी है। कहीं ना कहीं विवाद भी चल रहा है। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स द्वारा संचालित स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा को इटली सरकार के साथ एक बड़े सौदे के तहत उपयोग करने की योजना थी, लेकिन यह योजना अटकती हुई दिखाई दे रही है अभी। इस सौदे की अनुमानित कीमत 1.6 अरब यूरो यानी कि लगभग 1.65 अरब डॉलर थी, जिसके तहत स्टारलिंक के जरिए इटली को इनक्रिप्टेड दूरसंचार सेवाएं प्रदान की जानी थी। ये बातचीत 2025 की शुरुआत में चल रही थी, जैसे कि जनवरी 2025 में DW की एक रिपोर्ट में इस बात का कहीं ना कहीं जिक्र भी किया गया है। वैसे कुछ चिंताएं हैं इटली की भी, क्योंकि मस्क जो हैं वो अमेरिका से बिलोंग करते हैं, खासकर ट्रंप सरकार के काफी नजदीक है, तो भरोसा नहीं किया जा पा रहा है, शंकाएं पैदा हो रही है, डाउट क्लियर नहीं हो पा रहा है स्टारलिंक की सेवा लेने वाले देशों में। खासकर अगर हम इटली की बात करें तो वहां जो चिंताएं पैदा हो रही है उसमें सुरक्षा संबंधित चिंताएं सबसे ऊपर है। इटली के अधिकारियों और विशेषज्ञों को डर है कि स्टारलिंक जैसे निजी कंपनी पर निर्भरता से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है। और यही सवाल हमारे देश में भी उठ रहा है, क्योंकि आप सभी को पता है कि मस्क ने जियो एयरटेल के साथ करार कर लिया है, हमारे देश में सेवाएं देगा स्टारलिंक। तो राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा यहां भी उठ रहा है। लेकिन इटली की अगर हम बात करें तो मस्क या स्पेस एक्स किसी कारण से सेवा बंद कर दे, जैसे कि यूक्रेन की हमने अभी जिक्र किया कि युद्ध के दौरान कहा था कि हम बंद कर देंगे, तो ये इटली के संचार तंत्र के लिए जोखिम पैदा कर सकता है। वैसे एक चीज मैं बता देता हूं कि जब से जो मस्क ने यूक्रेन को धमकी दी ना, उसके बाद से कई सारे देश सतर्क हो चुके हैं। और सतर्क इस मामले में हुआ है कि अगर किसी दिन अमेरिका से टंटा हो गया, अमेरिका से भीड़ भाड़ वाला मामला हो गया या अनबन हो गई और युद्ध की स्थिति आ गई, और फिर मस्क ने अगर ऐसी चालाकी की, नेट बंद कर दिया, शटडाउन कर दिया, तो कितना बड़ा जोखिम हो सकता है। इसलिए अब देशों की कान थोड़े से खड़े हो गए हैं, आंखें बराबर जो है मस्क की स्टारलिंक पर टिकी हुई है कि ये गड़बड़ी वाला मामला तो आने वाले वक्त में ना हो जाए, इसलिए थोड़ा भरोसा कम किया जा रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि एक विदेशी कंपनी पर इतना बड़ा भरोसा करना स्थानीय टेलीकॉम कंपनियों के लिए नुकसानदायक हो सकता है और इटली की संचार स्वतंत्रता को कम कर सकता है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के नेतृत्व वाली सरकार इस सौदे पर पुनर्विचार भी कर रही है। मेलोनी सरकार स्टारलिंक के साथ 1.5 अरब यूरो के अनुबंध के पीछे हटने की संभावना तलाश रही है, यानी कि कहीं ना कहीं मेलोनी चाह रही कि इस करार को रद्द कर दे। कहीं ना कहीं ये संभावनाएं तलाशी जा रही है कैसे इस करार को खत्म किया जाए, और अन्य विकल्पों पर भी विचार कर रही है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है कि स्टारलिंक को पूरी तरह बंद कर दिया गया है, लेकिन यह सौदा अभी विचाराधीन है और इटली सरकार इसकी उपयोगिता, लागत और सुरक्षा पहलुओं का मूल्यांकन कर रही है। अगर भविष्य में कोई ठोस कदम उठाया जाता है और सौदा रद्द होता है या सेवा प्रतिबंध होती है, तो इसके पीछे कारण मैंने आपको बता दिया, यही कारण होंगे और मस्क के सेवाएं लेने से लोग इसीलिए कतराएंगे, कहीं ना कहीं सुरक्षा संबंधी कारण। खैर, अब सवाल, और हाँ, अगर इटली स्टारलिंक की सेवाएं नहीं लेगी, ये डील नहीं होती है, तो क्या स्पेशल की सेवाएं ले सकती है? वैसे चाइना पर भी भरोसा करने वाले नहीं हैं इटली वाले, ये तो बात मान के चले। अब सवाल ये है कि ये लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट है क्या? तो जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ये सैटेलाइट्स धरती से 300 से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्कर लगाते हैं और ऊंचे ऑर्बिट की तुलना में ये सस्ते होते हैं, तेज ट्रांसमिशन देते हैं। यही वजह है कि स्पेशल और स्टारलिंक दोनों इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। चीन के पास अभी 1059 सैटेलाइट अंतरिक्ष में है, जिनमें से 492 कमर्शियल है और
स्पेशल को शंघाई स्पेसकॉम सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से फंडिंग मिल रही है और इसे चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज के माइक्रो सैटेलाइट इनोवेशन सेंटर ने डिजाइन किया है। ये तकनीक इसे ग्लोबल कम्युनिकेशन में एक नया आयाम दे सकती है। तो स्पेशल और स्टारलिंक के बीच ये जंग अंतरिक्ष को नई दिशा दे सकती है। अब आगे क्या होगा क्या नहीं, और क्या स्पेशल स्टारलिंक को पीछे छोड़ देगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, जिस तरह से चाइना तैयारी कर रहा है, जिस तरह से चाइना कहीं ना कहीं अपनी सेवाओं का विस्तार कर रहा है इंटरनेट के मामले में भी और भी अन्य क्षेत्रों में, उससे लगता है कि मस्क को रिप्लाई या मस्क का तोड़ चाइना वाले निकाल रहे हैं धीरे धीरे। वैसे भी कुछ एरियाज में जैसे नमीबिया में जो हैं स्टारलिंक की सेवाएं बाधित है, वहाँ कहीं ना कहीं बंद करने की खबरें आ रही थी। उसके बाद इटली का भी, ब्राजील का मामला सामने आया है, चीन ने तो मना ही कर दिया है। तो बहुत सारे देश थोड़े लेने से हिचक रहे हैं। देखना यह है क्या होता है कि स्टारलिंक को मात स्पेशल दे पाएगी नहीं दे पाएगी, लेकिन हाँ देने की बातें तो हो रही है। देखते हैं क्या होता है। आपको इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये था वीडियो, कैसा लगा ये भी बताएं। जानकारी ठीक ठाक लगती तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आपके दोस्तों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।